बचपन से पढ़ाया गया है कि हमें आज़ादी कैसे मिली, लेकिन हम गुलाम कैसे हुए ये शायद लोग बताना भूल गए हैं। किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। नमस्ते, हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे इस चैनल पे आरजी सरकार राज पे। तो फाइनली मैंने छावा मूवी देख ली है और कैसी लगी मुझे, चलिए फिर शेयर करते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेडकर ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है मैडॉक फिल्म्स ने। तो लक्ष्मण मैडॉक फिल्म्स के साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं। इनकी जो थी सीरीज रही है और भी फिल्म रही है, एक कॉमेडी हॉरर कॉमेडी फिल्में रही हैं, उसके साथ ये जुड़े रहे हैं। लेकिन पहली बार मैडॉक फिल्म्स एक पीरियड ड्रामा फिल्म लेकर आए हैं जिसका नाम है छावा। मराठी शब्द है जिसका मतलब होता है शेर का बच्चा कब। तो इस फिल्म की बजिंग ऑफ कोर्स बहुत महीनों से सालों से रही है। इस फिल्म में जो एक्टर्स थे आपको पता ही है, विकी कौशल, रश्मिका मंदाना और साथ में अक्षय खन्ना, विनीत कुमार और दिव्यादित्य, ये लोग मुख्य भूमिका में है। आशुतोष राणा मुख्य भूमिका में है और भी कैरेक्टर्स आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। म्यूजिक AR रहमान का है। तो क्या है कहानी छावा फिल्म की? जैसा मैंने कहा कि एक मराठी शब्द है जिसका मतलब होता है शेर का बच्चा। शेर यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की यहाँ बात हम कर रहे हैं। उन्हीं के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की ये कहानी है। तो पूरी कहानी, पूरी फिल्म जो है संभाजी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। शिवाजी के मरने के बाद संभाजी जब छत्रपति बनते हैं तो वो मराठा किंगडम की ग्लोरी, वो लेगेसी को वापस पाने की और मुगलों के खिलाफ वो जो लड़ाई है, ये कहानी पूरी ये फिल्म पूरी उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो ऑफ कोर्स आपको पूरा वॉर जोन, वॉर सीन्स देखने को मिलेंगे। मराठाओं का एक ग्लोरीफाई जोन था, जो एक वाइब्स थी, वो देखने को मिलेगी। तो अपने आप में एक कमाल की हिस्ट्री रही है जो इस फिल्म के थ्रू जो है मेकर्स उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। क्या है प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट इस फिल्म के जो मेरी नज़र में है, जो मुझे लगे? देखिए, प्लस पॉइंट इस फिल्म का जो है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है विकी कौशल। बहुत ही दमदार और प्रभावशाली एक्टिंग की है विकी कौशल ने। बिल्कुल संभाजी के जो कैरेक्टर है, छत्रपति महाराज संभाजी का कैरेक्टर है, उसमें वो पूरी तरह घुसे हुए हैं। उन्होंने बहुत ही फिटनेस पर काम किया है, डायलॉग डिलीवरी पर काम किया है, एक्शन में उन्होंने बहुत काम किया है। हालांकि उनके जो फादर हैं वो भी एक्शन डायरेक्टर रहे हैं, तो एक नेचुरल जीन है उनके अंदर एक्शन करने का। तो नो डाउट विकी कौशल इससे पहले भी जो उन्होंने रियल स्टोरी पे जो फिल्में की हैं वो भी कमाल की रही, चाहे वो उरी रही हो या उधम सिंह रही हो, और ये पीरियड ड्रामा जहाँ पर वो छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज के बेटे बने हैं। तो बहुत ही कमाल की एक्टिंग है। सैल्यूट है विकी कौशल को, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरा, इस फिल्म का क्रेडिट मैं दूंगा जो वॉर सीन है, वॉर का जो एक सीक्वेंस बनाया गया है, एक्शन सीन्स बनाए गए हैं, बहुत ही कमाल के हैं। एकदम बड़े पर्दे पर जो आप देखेंगे बिग स्क्रीन पर, तो वो आपको बांधे रखता है, एक्साइटिंग लगता है और एक एडवेंचर फील होता है। और जल, थल या फिर वायु वाला जो एक एक्शन सीन है मुगलों के खिलाफ, जहाँ पर 100,000 मुगल जब अटैक कर रहे हैं और इनके पास केवल 25,000 ही सेना में लोग हैं, तो वो किस तरीके से एक वॉर स्ट्रेटेजी बनाई गई उस समय, वो एक देखने के लायक है। और उससे कहीं कनेक्शन होता है कि किस तरीके से लोग छोटी सेना होने के बाद भी लड़ाइयाँ लड़ते थे और क्या दिमाग लगाते थे। तो वाकई वो कनेक्शन आपको फील होगा इन सीन्स में, एक्शन सीन्स में। तो सैल्यूट है, डिटेलिंग पे बहुत काम किया गया है। और साथ साथ इस फिल्म में जो एक और प्राइम मेजर काम जो सैल्यूट देना चाहूंगा वो है औरंगजेब के रोल में, मुगल एम्परर औरंगजेब के रोल में अक्षय खन्ना ने जो काम किया है। हालांकि इस रोल को पहले अनिल कपूर को ऑफर किया गया था, लेकिन अनिल कपूर ने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। फिर अक्षय खन्ना को ये फिर रोल दिया गया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। बहुत कमाल का अक्षय खन्ना ने कम डायलॉग बोले हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशन से बोले हैं और जितनी एक उनकी कमाल की डायलॉग डिलीवरी है। एक अंडररेटेड एक्टर है अक्षय खन्ना, मैं कुमार बार बार बोल रहा हूँ, अक्षय खन्ना एक अंडररेटेड एक्टर है, लेकिन स्क्रीन प्रेजेंस उनकी इतनी आई कैची होती है और एक आई ट्रीट होती है। उनको देखना इतना अच्छा लगता है जब भी वो आते हैं किसी भी मूवी में। और इस फिल्म में वाकई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बड़ा एकदम कम डायलॉग डिलीवरी में एक्सप्रेशंस के साथ जो बातें बोली हैं, जो एक्सप्रेशंस दिए हैं, और सैल्यूट है। और इसमें एक जो प्लस पॉइंट मैं देना चाहूँगा, जो पूरा प्रोडक्शन टीम है उनको भी, जो मुझे लगता है कि अगर आप बहुत गौर से देखिएगा कि काफ़ी डिटेलिंग पे काम किया गया है इसमें, चाहे वो आर्ट डायरेक्शन हो और या फिर कॉस्ट्यूम पे हो या फिर जो वॉर सीन है, वॉर जोन है, उस समय के जो भी अटायर रहे होंगे उस पर बहुत बारीकी से काम किया गया है। चाहे स्वर्ड्स हों, भाले हों, तोप हों,
तो ऐसा नहीं है कि बस चलो वॉर सीन बनाना है, कुछ भी बना दो, बहुत अच्छे से काम किया गया है। इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था जो रश्मिका मंदाना की साड़ी भी है, तो बिल्कुल संभाजी महाराज की जो पत्नी थी उनके बिल्कुल उसी तरीके से डिटेलिंग में काम करके उनकी साड़ी को इस तरीके को फिर से रिक्रिएट किया गया। तो सैल्यूट है इस टीम को भी जिन्होंने किया है। इस फिल्म के जो प्रोडक्शन टीम में थे लोग, बहुत अच्छा काम किया, प्लस पॉइंट है ये भी। और डायलॉग्स अच्छे लिखे गए हैं और विक्की कौशल ने काफ़ी दमदार, नॉट ओनली विक्की कौशल बल्कि बाकी जो भी एक्टर्स हैं, मैं विनीत कुमार की भी तारीफ करूंगा, बहुत अच्छी उन्होंने कवि का रोल किया है, जो एक कैरेक्टर है उनका भी रोल बहुत पावरफुल है। चलिए बात करते हैं फिर नेगेटिव भी हैं, अगर पॉजिटिव है तो थोड़े माइनस पॉइंट भी हैं प्लस के साथ साथ जो मेरी नज़र में आए। तो माइनस पॉइंट जो मुझे सबसे पहला लगा कि स्टोरी टेलिंग जो है, स्टोरी जो है केवल वॉर जोन को दिखाया गया है, एक लड़ाई दिखाई गई है। छत्रपति महाराज उनको समझाने के लिए, उनके कैरेक्टर को समझाने के लिए मुझे लगता है थोड़ी ज़रूरत होगी कि जो लोग जो महाराष्ट्र से नहीं है, मराठा बैकग्राउंड से नहीं है, उनको थोड़ा सा और डिटेलिंग समझाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे थोड़ा जो मुझे लगता है कि नॉन मराठास होंगे, महाराष्ट्र से नहीं होंगे, शायद उनको थोड़ा कहीं ना कहीं वो मिस आउट होंगे, लेकिन हाँ ऑफकोर्स वो संभाल लेती है। जो भी वॉर सीन है, जो बातें हैं, वो अच्छा है। फीमेल कैरेक्टर्स मुझे लगता है कि थोड़े से कमज़ोर दिखाए गए हैं, रश्मिका मंदाना हो या दिव्या दत्ता। हालांकि दिव्या दत्ता ने बड़ी कोशिश की है, लेकिन स्क्रीन टाइमिंग कम है और अच्छा रोल किया है उन्होंने। जो एक नेगेटिव ग्रे शेड है इसमें दिव्या दत्ता का, वो देखने लायक है। A.R. रहमान का म्यूज़िक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूज़िक जब भी वॉर जोन है, वॉर सीन्स हैं, वहाँ पर बड़ा अच्छा है, नो डाउट। लेकिन गाने कुछ कहीं ना कहीं स्टोरी को जो है वो कनेक्शन तोड़ देते हैं। अचानक ही गाने आते हैं, शायद मुझे लगता है कि उन गानों की ज़रूरत नहीं थी, तो वो कहीं ना कहीं वो एक फिल्म यूँ जा रही होती है फिर नीचे आ जाती है। तो गानों का थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक वीक पॉइंट रहा है, माइनस पॉइंट रहा है। और जो क्लाइमैक्स है, पूरी फिल्म ऑफकोर्स एक रोलर कोस्टर, वॉर चल रहा है, फिर रुकती है, फिर वॉर है, तो स्वॉर्ड की लड़ाई हो रही है, अच्छा चल रहा है। लेकिन जो क्लाइमैक्स है, एंड में जो 20 मिनट है, वो बिट इमोशनल से है। और कई लोग शायद कुछ सीन्स को देखने में थोड़ी सी घबराहट होगी और अजीब सा लगेगा लास्ट के 20 मिनट्स। तो क्लाइमैक्स थोड़ा सा मुझे लगता है कमज़ोर हो गया है। ओवरऑल ये फिल्म अगर मुझसे पूछें तो एक बहुत ही शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। छावा मूवी ऑफकोर्स थिएटर में देखने का एक कमाल का एक्सपीरियंस है, जो मुझे लगता है कि सिनेमा के जरिए आज इतने सालों के बाद अगर हम मराठा किंगडम की बात करें तो शायद हमारे मुंह से छत्रपति शिवाजी महाराज का ही नाम निकलता है। बाकी बहुत सारे जो और लोग रहे शायद हम नहीं जानते हैं, हो सकता है कि महाराष्ट्र के बेल्ट में, उस बेल्ट में लोग जानते भी होंगे। तो छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में इतना मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को मालूम होगा। बहुत ये ऑनेस्ट में आप अपना तो एटलीस्ट मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा अब पता लगा जब ये मूवी बनी। तो कहीं ना कहीं जो हमारे हिस्टोरियंस हैं कहीं फेल रहे हैं इन लोगों के बारे में हमें बताने के लिए। तो थैंक्स टू फिल्म मेकर्स, भले ही सिनेमा के थ्रू एक सिनेमेटिक वे में ही एटलीस्ट इन लोगों को, इन कैरेक्टर्स को हमारे सामने लेकर तो आ रहे हैं, चाहे ताना जी हो, चाहे ऑफकोर्स छत्रपति संभाजी हो, चाहे बाजीराव हो, या फिर और भी हिस्टोरिकल या पीरियड ड्रामा मूवीज के थ्रू ये हमारे सामने आ रहा है। तो थैंक्स है, एटलीस्ट कुछ तो आ रहा है हमारे सामने, इन लोगों के बारे में पता लग रहा है, पढ़ने पे लोग कोशिश करें कि इनके बारे में और भी जानें। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस फिल्म का और मैं आपसे भी कहूँगा कि ज़रूर देखिए। हाँ, जो चीज़ें मुझे इस फिल्म में बहुत अच्छी लगी, एक सीन है, सीक्वेंस है जहाँ पर विनीत कुमार, क्लाइमैक्स के पहले का ही सीन है, विनीत कुमार और छत्रपति संभाजी महाराज जी, ऑफकोर्स विक्की कौशल के बीच एक पोएटिक बातचीत हो रही है, कविताओं में बातचीत हो रही है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लगा वो कि मन के जीते तो जीत, मन के हारे तो हार। तो वही कविताएं हैं, फिर वहाँ से विनीत कुमार बोलते, तो वो सीन देखिएगा, बहुत बहुत अच्छा बन पड़ा है वो सीन। तो कुछ चीज़ें समझने को भी मिली इस फिल्म से कि जैसे कि कहते हैं कि वो एक बड़ी अच्छी सी लाइन है कि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। तो हम बहुत सारे बैटल्स या फिर बहुत सारी जो जंगें हैं या ऐसी चीज़ें जहाँ पर हम जीत सकते थे, लेकिन अपनों के कारण ही, अपनों की गद्दारी के कारण, और उसमें कोई जात धर्म नहीं है, गद्दारों की एक ही कौम होती है, तो अपनों की गद्दारी के कारण ही हम बहुत सारी लड़ाइयाँ हार गए, जिसके कारण से इन्वेडर्स जो हैं वो उन्होंने भारत पर राज किया है। तो ये इस फिल्म में भी देखने को आपको समझ में आएगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। तो अंत में यही कहूँगा कि हमें ये तो ज़रूर पढ़ाया गया है कि हम आज़ाद कैसे हुए। बहुत सारी किताबों में हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि हमें आज़ादी कैसे मिली, लेकिन हम गुलाम कैसे हुए
ये शायद लोग बताना भूल गए हैं। तो ये कुछ मूवीज़ हैं जो ये कहीं ना कहीं एक बात बोलती हैं कि हाँ, गुलामी के पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं ये शेड भी ये फिल्म दिखाती। तो ज़रूर देखिए, एक बहुत ही कमाल की, एक बहुत ही शानदार मूवी है, सिनेमेटिक एक्सपीरियंस है, थिएटर में देखने का बड़ा मजा आएगा। वॉर सीन्स और विकी कौशल और साथ में अक्षय खन्ना की एक्टिंग, तो बाकी प्रोडक्शन की टीम मैंने बात की थी, बहुत अच्छी है। तो रेटिंग मैं कोई नहीं दूंगा, ये मेरा व्यू है। तो ओवरऑल थैंक यू वेरी मच, और अपने व्यूज जरूर दीजिएगा मुझे देखने के बाद कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मेरे लिए तो बहुत ही कमाल की एक एक्साइटिंग फिल्म थी, और थैंक्स टू फिल्म मेकर्स जो ऐसी फिल्में लेकर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो भी करते रहिएगा, कमेंट्स ज़रूर कर सकते हैं, कुछ भी अच्छी बुरी बातें, तो हम बेहतर से बेहतरीन तभी होंगे आपकी बातों से ही। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।